डार्विन को हटा दिया किताबों से। अब न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी हटा दो किताबों से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। एनसीईआरटी ने साइंस के सिलेबस से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को अब परमानेंट तौर पर हटाने का फैसला किया है। भारत भर के 5000 से अधिक वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों ने कक्षा 9 और 10 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से डार्विन के विकास के सिद्धांत को हटाने की निंदा करते हुए एनसीईआरटी को एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कोर्स से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ एक अपील शीर्षक वाला पत्र शामिल है। इस पर भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बड़े वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। स्कूली शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने वाली सरकारी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के बाद छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए कोर्स को तर्कसंगत बनाने की कवायद की थी। इसके चलते विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 आनुवंशिकता और विकास को आनुवंशिकता से बदल दिया था। शिक्षाविदों का मानना था कि ऐसा सिर्फ एक शैक्षणिक सेशन के लिए किया गया है, मगर अब इसे परमानेंट तौर पर सिलेबस से हटाया गया है। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत को कोर्स से हटाना शिक्षा का उपहास है। आइए जानते हैं क्या है डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। तो जीव विज्ञान की दुनिया में चार्ल्स डार्विन का नाम सबसे महान वैज्ञानिकों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। उनके द्वारा किया गया प्राकृतिक चयन द्वारा विकास यानी एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का वैज्ञानिक सिद्धांत आधुनिक विकासवादी अध्ययनों की नींव है। अपने अध्ययन के आधार पर डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियां मूलतः एक ही प्रजाति की उत्पत्ति हैं। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की प्रवृत्ति ही जैव विविधता को जन्म देती है। उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब जो कि 1859 में प्रकाशित की, इस किताब ने आधुनिक पश्चिमी समाज और उसके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने जब पहली बार कहा कि जानवर और मनुष्य एक ही वंश की संतानें हैं तो धार्मिक विक्टोरियन समाज में खलबली मच गई। उनकी दी गई थ्योरी पूरे पृथ्वी के जन्म और विकास से जुड़े सवालों के जवाब देती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि वैज्ञानिकों ने क्यों बताया इसे ज़रूरी। तो वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए पत्रों में कहा गया है कि विकास का सिद्धांत बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत छात्रों को जरूरी सोच और वैज्ञानिक पद्धति के महत्व के बारे में शिक्षित करता है। तथ्य यह है कि जैविक दुनिया लगातार बदल रही है और विकास इसकी अनिवार्य प्रक्रिया है। जब से डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है तब से तर्कसंगत सोच की आधारशिला रखी गई है।